हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्लैश मैनेजमेंट। अभी मैं इसका मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिप्रेजेंट अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटी। एक बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है एक फॉर्मल वे में, वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज आर रिटर्न रिपोर्ट्स। ये क्या होती हैं, रिटर्न फॉर्म में होती हैं। डेट क्वान्टिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस एंड लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। क्या क्या चीज़ें बताती हैं, फाइनेंशियल की पोजीशन क्या चल रही है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी, क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स होता है कि हमारे पास कितना लिक्विड फॉर्म में कैश पड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं हम लिक्विडिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है, फाइनेंशियल इफेक्ट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती है किस चीज़ के, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स के। जो हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उन सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं। देखो, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, देन इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो, ठीक है। ये हमारी तीन टाइप्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिससे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या जो भी है वो शो करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। पहले हम जानेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता क्या है। देखो, आपको एक क्वेश्चन ये भी दिमाग में आया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट्स क्या सेम थिंग है, ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। फाइनल अकाउंट्स आप ध्यान रखो, फाइनल अकाउंट्स जो है वो सारे अकाउंट्स का एंड है। लाइक जैसे हमने जर्नल से स्टार्ट किया था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो फाइनल अकाउंट्स में आ गई है, तो वो फाइनल अकाउंट जो है वो हमारे अकाउंट्स का एंड है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताती हैं, वो हमें बताती हैं जब हम 2 ईयर में डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अभी हम फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं, पिछले साल के जो फाइनल अकाउंट्स बन के बाद वो अलग है। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, हम साथ साथ दोनों ईयर का लेके चलेंगे, फिर देखेंगे कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है और कितनी परसेंटेज में चेंज आया है। क्लियर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि हम अगर लाइक फॉर एग्जाम्पल कि 2 सालों का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों सालों के आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। देन उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़, इंक्रीज़ हुआ है कुछ आइटम या डिक्रीज़ हुई है, देन परसेंटेज में कितना इफेक्ट आया है। क्लियर। अच्छा, अभी हम स्टार्ट कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो नोन एज अ बैलेंस शीट। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट भी बोलते हैं। जो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी ऑफ द बिजनेस एट अ पॉइंट इन टाइम। ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है या इक्विटी है। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था और हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। हमने फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा बैलेंस शीट क्या होती है। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में बनेगी, ये ध्यान रखना। वो बैलेंस शीट अकाउंट की फॉर्म में बनी थी। जो भी टी फॉर्म में बनता है ना, वो होता है हमारा अकाउंट। जब हमारा बनता है इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब एक तरफ सारे पर्टिकुलर्स और दूसरी तरफ अमाउंट, वो है हमारा स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। चलो अभी मैं आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको फॉर्मेट करवाऊंगी। अभी जस्ट मीनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एसेट के अंदर क्या इंक्लूड होता है आपको पता है, कैश, स्टॉक, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट्स। क्लियर। लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या हो गया, जो भी बिजनेस ने आउटसाइड पार्टी से उधार ले रखा है, ठीक है। लाइक एग्जांपल है कि सप्लायर से कुछ ले रखा है उसने, बैंक लोन वगैरह ले रखे हैं, एक्सेट्रा। ये सब कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। अच्छा, अभी हम देखेंगे कि इक्विटी क्या होती है। इक्विटी इज़ अ रिमेनिंग प्रपोर्शन ऑफ द ओनर्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग एनी लाइबिलिटी फ्रॉम द टोटल एसेट इन द बैलेंस शीट। हम सिंपल फॉर्म में बोल रखें तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस की थी ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो वही चीज़ है, अगर हमें नई इक्विटी गिवन है तो हम अगर एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर दे तो हमारी इक्विटी पोर्शन निकल जाता है, वो वही बता रहा है, ठीक है। रिमेनिंग प्रपोर्शन है ऑनर्स का। चलो अभी हम फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे होगा। देखो, आपने देखा होगा जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी फाइनल अकाउंट्स में, वो हमारी किस फॉर्म में थी, इस फॉर्म में थी। यहाँ हमने अपने एसेट्स लिखे थे और यहाँ पे हमने अपनी लाइबिलिटीज़ लिखी थी। क्लियर है। अभी हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी स्टार्टिंग में, देन सेकेंड पार्ट बनेगा हमारा एसेट्स का। क्लियर है। अभी देखो कैसे, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। नेम ऑफ द कंपनी, जिस भी कंपनी की हम बना रहे हैं उसका नेम, बैलेंस शीट एज ऑन, जिस भी डेट को हम बना रहे हैं, ये भी एट द एंड ही बनती है।
फिगर एट एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, इस साल के हमारी फिगर्स डालेंगे, देन फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि जो पहले के साल की है उसका रिपोर्टिंग पीरियड की फिगर्स डालेंगे, ठीक है। और हम उसमें क्या करते थे, सिर्फ एक साल का ही बनाते थे, इसमें अब 2 साल के कंपैरिजन के साथ बनाएंगे, दैट इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या आ रहे हैं, शेयर होल्डर फंड आ रहे हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट द शेयर वारंट्स, ठीक है। ये आइटम्स आ रही हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस हेड के अंदर आ रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तीनों चीज़ें किसके हेड के अंदर आ रही है, शेयर होल्डर फंड के अंदर। वो तो आपको पता है कि वो लाइबिलिटी है, उसमें जानी है, बट किस हेड के अंदर आ रही है, शेयर होल्डर फंड के हेड के अंदर। नेक्स्ट आइटम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये आप ध्यान रखो, बस आपको आइटम्स लर्न करनी है और कुछ भी नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी है, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करके आना, आपको जस्ट MCQs मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस हेड के अंदर जाएगी जब आपको MCQs आएंगे। अभी नॉन करंट लाइबिलिटी है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे अगर लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स आ जाते हैं तो हमने किस हेड के अंदर डालना है, नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर डालना है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ जाती हैं तो हमें नॉन करंट में डालना है। नॉन करंट को हम फिक्स लाइबिलिटीज़ भी बोलते हैं। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, ये सारे कहाँ पे जाएंगे, किस हेड के अंदर जाएंगे, हमारी करंट लाइबिलिटी के हेड के अंदर जाएंगे। क्लियर। जब हमारी ये इक्विटी का हो जाती हैं सारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, तो फर्स्ट हेड का टोटल यहाँ पे कर दिया जाता है, ठीक है। सेकेंड हेड स्टार्ट किया जाता है एसेट से। एसेट के अंदर फर्स्ट हेड आता है नॉन करंट, जिसे हम बोल सकते हैं फिक्स एसेट, जो हमारे फिक्स टर्म के लिए रहा है हमारे पास। क्लियर। देखो इन्होंने अदर फर्दर क्लासिफाइड कर दिया हुआ है इसको, एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में कौन कौन से ले आया वो, टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर द डेवलप। आपको पता है कि ये 4 पार्ट्स फिक्स एसेट के अंदर जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि टेंजिबल एसेट कौन कौन से हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब ये हो गया। इंटेंजिबल एसेट हो गया गुडविल। क्लियर, ठीक है। ऐसे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी आइटम किस हेड के अंदर जाएगी, बस जस्ट हमें ये पता होना चाहिए। करंट एसेट्स में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपको पता ही है कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास 1 साल है, उसके बाद 1 साल के बाद वो एसेट्स खत्म हो जाते हैं, कैश की फॉर्म में हो जाते हैं। उसका टोटल कर दिया, दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। ये नहीं है कि उस बैलेंस शीट में टोटल सेम आना चाहिए था, इसमें सेम नहीं आएगा, नहीं। चाहे ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ये स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो इसमें भी सेम आना चाहिए, और जो हमारी बैलेंस शीट अकाउंट की फॉर्म में थी उसमें भी सेम आना चाहिए। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट। देखो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that shows your company's income and expenditure. It also show whether a company is making profit or loss for a period. आपको पता है इनकम स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा P&L अकाउंट भी है, P&L बनाया था ना, वही है, वो हमने अकाउंट की फॉर्म में बनाया था, और ये हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना है। ये यही शो करेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस करता था। क्या करता था, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस शो करता था पीरियड का, कि हमारे क्या हो रहा है, कितने हमारी इनकम्स हैं और कितनी एक्सपेंडिचर है, यही चीज़ें शो करता था। इनकम स्टेटमेंट भी यही शो करेगा। इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। एक ही चीज़ है, ठीक है, बता रखा है, वो दोनों ही एक चीज़ है। वो अकाउंट था, ये स्टेटमेंट है, जो शो करती हैं कंपनी के रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दी पर्टिकुलर पीरियड। वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्या क्या इनकम, कितने एक्सपेंडिचर्स हैं, कितनी इनकम्स हैं, और कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। क्लियर, ये हमें इनकम स्टेटमेंट बताती है। अभी हम इसका परफॉर्मा कर लेते हैं, फॉर्मेट करते हैं। देखो क्या फॉर्मेट है इसका, कहते हैं अभी ये स्टार्ट, देखो हमने जो P&L करा था आपको पता है, वो भी हमने अकाउंट की फॉर्म में किया था। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, जो चेंज आ रहा है दोनों सालों में, इंक्रीज और डिक्रीज, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ये था जस्ट अमाउंट की फॉर्म में, ये होगा हमारा अमाउंट की फॉर्म में, और ये आपको शो कर रहा है कि परसेंटेज का चेंज जो आ रहा है। क्लियर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं, इसका क्या बता रखा है अब इन्होंने, परचेजेस ऑफ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या बता रहा है, कहता है फर्स्ट हमारा जो आएगा वो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया हमारा सेल्स।
सेल्स से स्टार्ट करेंगे हम अपने सम को। सेल्स से स्टार्ट करने के बाद उसमें ऐड होएगी अदर इनकम। क्लियर? फर्स्ट हेड हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड है हमारी अदर इनकम, थर्ड हमारा आ जाता है टोटल रेवेन्यू। कैसे आएगा? जो फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अदर इनकम को ऐड करके टोटल हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्लियर? उसके बाद है हमारा फोर्थ एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे लेस हो जाएंगे। क्लियर है? पीएनएल में क्या जाता था? पीएनएल की डेबिट साइड पे जाता था। यहाँ पे क्या होगा? बस लेस हो जाएंगे सारे के सारे एक्सपेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट, टोटल एक्सपेंसेस कर दिए हमने, टोटल इनकम आ गई, टोटल एक्सपेंसेस आ गए हुए हैं। ठीक है? उसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमने क्या से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा हमारा? आपको पता हो तो थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देना है। क्लियर? जो टोटल रेवेन्यू आया है, ये हमारी थर्ड आइटम थी, फोर्थ हमारे एक्सपेंसेस हैं, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब अभी टैक्स नहीं लगा है। नेक्स्ट आइटम है टैक्स पे, जितना टैक्स है यहाँ पे टैक्स पे कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो फिफ्थ आइटम है उसमें से अगर ये से 6 माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें मेन निकालना ही क्यों था? क्यों हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी? हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई इसलिए थी कि हम प्रॉफिट और लॉस जान सके, जैसे हमने पीएनएल अकाउंट में जाने थे अपने। ठीक है? ये थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अब इसका हमारा एक पार्ट रह गया हुआ है कैश फ्लो वाला। क्लियर है? वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। साथ में आपको एमसीक्यूज़ भी मैं करवा दूंगी कि किस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के होंगे, कैसे आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिकली आते हैं, थ्योरेटिकली आते हैं, तो वो आप देख लेंगे। आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।